बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और व्लॉग के साथ ज़ुबैर मुग़ल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आइए आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हमेशा की तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जाने हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशल राह है। नाज़रीन, आज से 2800 साल पहले यूनान के शहर एथेंस में तारीख की एक बड़ी शख्सियत पैदा होती है, जिसका नाम था सुकरात। आज की इस नशिस्त में सुकरात का जिक्र करना इसलिए मकसूद था क्योंकि पाकिस्तान में सुकरात का एक सानी मौजूद है। आगे चल के मैं उसके मुतल्लिक़ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि सुकरात असल में था कौन। नाज़रीन, सुकरात एथेंस की पार्लियामेंट का मेंबर था, और पार्लियामेंट के लफ्ज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज से 2800 साल पहले एथेंस में जमहूरियत थी। गो कि उस जमहूरियत के खदोखाल आज की इस जमहूरियत से यकसर मुख्तलिफ थे, लेकिन बहरहाल वहाँ जमहूरियत थी। बाकायदा वोटिंग से पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाब किया जाता था, और सुकरात भी उन पार्लियामेंटेरियंस में से एक था। नाज़रीन, सुकरात बचपन ही से खोजी तबीयत का मालिक था। सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, आसमान, वो इन तमाम ज़ाहिर कायनात की खोज में रहता, जुस्तजू में रहता, और इन ज़ाहरी हकीकतों के पीछे छुपे असल हकाइक तक पहुँचने की तड़प उसे हमेशा बेचैन किए रखती। नाज़रीन, कदीम यूनानी लोग बहुत से देवताओं की परस्तिश किया करते थे। कोई सूरज को खुदा मानता था, तो कोई चांद के सामने सर्वसजूद होता था, कोई आग की परस्तिश करता था, तो कोई बादलों की गरज को अपना मसीहा जानता था। सुकरात उन तमाम लोगों से एक बुनियादी सवाल पूछता था। वो कहता था कि आपने बहुत से देवता बना रखे हैं, बहुत सी चीज़ों को देवताओं का नाम दे रखा है। अगर इतने ही देवता हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि कभी कोई एक देवता सूरज को मशरक की बजाय मगरब से तुलू कर दे, कोई देवता चांद को उन दिनों में रोशन कर दे जिन दिनों में चांद रोशन नहीं होता। वो कहता था, सवाल करता था कि आग अपनी पूजा करने वालों को जलाकर राख क्यों कर देती है, आग अपने पैरोकारों के लिए ठंडी क्यों नहीं हो जाती। नाज़रीन, इन सवालात का कोई जवाब उन लोगों के पास नहीं था। नाज़रीन, सुकरात का मानना था कि कायनात बहुत से नहीं, किसी एक देवता के तसर्रुफ में है। कोई एक देवता है, कोई एक ताकत है जो इस पूरी कायनात को कंट्रोल कर रही है। उसका मानना था कि वही ताकत असल में मालिक है इस कायनात की, उसी ताकत ने इस कायनात को पैदा किया है। उसका कहना था कि वही ताकत वक्त के साथ ठीक ठीक इस कायनात को चला रही है। और आज से 2800 साल पहले सुकरात नजरियाए वहदानियत का कायल था, और नाज़रीन, इसी नजरिया वहदानियत की वजह से सुकरात और उसके हम असर लोगों में तनाज़ा खड़ा हुआ। उस वक्त बहुत से लोग सुकरात को पसंद करते थे, अवाम सुकरात को बहुत पसंद करती थी। उस वक्त के जो नौजवान हैं उनकी एक बड़ी तादाद सुकरात को बहुत पसंद करती थी, सुकरात की पैरोकार थी। सुकरात जहां जाता नौजवानों की बड़ी तादाद उसके गिर्द जमा हो जाती। पार्लियामेंटेरियंस, उस वक्त के जो हाकिम थे, वक्त के जो बादशाह थे, वो इस बात से बड़े खाइफ थे। वो सुकरात के नजरियात के बड़े मुखालिफ थे। वो सुकरात को अक्सर कहा करते थे कि वो उनके देवताओं की इस तरह तकसीर न करे, उनकी नफी न करे। लेकिन सुकरात का कहना था कि आप मुझे कायल कर लें या फिर मेरी बातों को मान लें कि बहुत से नहीं, सिर्फ एक देवता है। नाज़रीन, उस वक्त के हाकिमों ने सुकरात के खिलाफ बहुत से झूठे मुकदमे कायम कर दिए। उस वक्त की ज्यूरी ने बिलाखिर सुकरात को सजाए मौत सुना दी और उसे जेल में पाबंदे सलासल कर दिया। नाज़रीन, यहां से शुरू होती है असल बात जो आपको बतानी मकसूद है, जिसके लिए आज का ये वीलॉग जो है इसको तरतीब दिया गया है। नाज़रीन, आपको बताना चाहता हूं कि लीडर असल में किसको कहते हैं, लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं। नाज़रीन, जब सुकरात को जेल में कैद किया गया तो वहां सिक्योरिटी पर मामूर जो बहुत से लोग थे, उन्होंने सुकरात से कहा कि आप चले जाइए, हम आपको यूं जेल में नहीं देख सकते, हम आपके लिए दरवाजे खोल देते हैं, आप चले जाइए। तो सुकरात मुस्कुरा के उनसे कहता है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर मेरे मुल्क के कानून ने मुझे सजा दी है
تو میں اس سزا کو خندہ پیشانی سے قبول کروں گا۔ اور پھر خواتین و حضرات، وہ دن بھی آیا جو سقراط کی زندگی کا آخری دن تھا، جس دن اسے سزائے موت دی جانی تھی۔ اس دن ایک بار پھر سے جتنے بھی سیکیورٹی گارڈز تھے انہوں نے روتے ہوئے سقراط سے ریکویسٹ کی کہ آج ہی آپ چلے جائیے، ہم آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں، ہم نے انتظام کر لیا ہے، باہر لوگ موجود ہیں، وہ آپ کو دوسرے ملک لے جائیں گے۔ تو سقراط نے ان سے کہا، تاریخی جملے کا ہے، اس نے کہا کہ اگر میں یہاں سے نکل کے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں چلا جاؤں تو میں ان لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں ان لوگوں سے کیا کہوں گا؟ اپنے ملک کے قانون جس کی عزت اور توقیر کے لیے میں ہمیشہ کام کرتا رہا ہوں، آج اسی قانون سے میں بھاگ آیا ہوں کیونکہ میری جان پر بنائی ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ اور خواتین و حضرات، یہ کہنے کے بعد اس نے زہر کا وہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ سقراط نے زہر پیا اور قیامت تک کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے سقراط کو مارنا چاہا، سقراط کے نظریے کو مارنا چاہا، وہ نہ سقراط کو مار سکے نہ سقراط کے نظریے کو مار سکے، بلکہ قیامت تک کے لیے وہ خود دفن ہو گئے۔ ناظرین، سقراط کے پائے کا کوئی لیڈر آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، شاید ہی کوئی اس کی ایک آدھ مثال آپ کو کہیں مل جائے، لیکن آج کے دور میں پاکستان میں آپ کو عمران خان کی صورت میں سقراط ثانی نظر آئے گا۔ ناظرین، سقراط جس طرح اپنے نظریے کے لیے کام کرتا رہا اور اپنے نظریے کے لیے کام کرتے کرتے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بالکل اسی طرح پاکستان میں عمران خان ایک نظریے کے لیے کام کر رہا ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں مافیاز نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں جو پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں موجود ہیں، اور ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوٹ مار کی انتہا کر دی گئی ہے ہمارے ملک میں۔ ناظرین، جب عمران خان وزیر اعظم بنا تو اس وقت معاشی طور پر پاکستان بدترین حالات سے دوچار تھا۔ عمران خان زیرو جی ڈی پی کی جو ریشو تھی، جو زیرو تھی، اس کی جو ریٹنگ تھی، عمران خان اسے 6.6 پہ لے کے گیا۔ خواتین و حضرات، عمران خان جب حاکم وقت بنا، وزیر اعظم بنا، تو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 20 ارب ڈالر تھا، لیکن عمران خان نے 1 سے 1.5 سال کے دوران وہ خسارہ نہ صرف ختم کیا بلکہ اسے سرپلس میں لے کے آیا۔ اور خواتین و حضرات، اس کے وقت میں درآمدات میں کمی آئی، اس کے وقت میں برآمدات میں اضافہ ہوا۔ عمران خان نے پاکستان کے جو مزدور طبقہ لوگ ہیں جو بیرون ملک جا کے کام کرتے ہیں، جنہیں ہم اوورسیز کہتے ہیں، ان کی عزت بحال کی، دنیا میں ان کی عزت میں اضافہ کیا اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے۔ اور ناظرین، ان جو ہمارے اوورسیز بھائی بہن ہیں جو باہر ممالک میں کام کرتے ہیں، انہوں نے پھر ریٹرن میں اس ملک میں اربہ ڈالرز جو ہیں وہ بھیجے، جن کی وجہ سے پاکستان کی معاشی صورتحال قدرے بہتر ہوئی۔ عمران خان نے اپنے وقت میں کرونا کا سامنا کیا۔ خواتین و حضرات، پوری دنیا میں یہ ایک پینڈیمک سچویشن تھی، ایک ایسی وبا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ پوری دنیا کے مختلف ممالک نے اپنے تمام لوگوں کو گھروں تک محصور کر دیا، لاک ڈاؤن لگائے گئے، لیکن پاکستان میں عمران خان نے اپنی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان کو مکمل تباہی سے بچایا۔ خواتین و حضرات، نہ صرف یہ کہ مکمل تباہی سے بچایا بلکہ عام لوگوں کے لیے معاشی طور پر بندوبست کیے جس کی وجہ سے لوگ بالکل بھوک سے مرے نہیں۔ خواتین و حضرات، سمارٹ لاک ڈاؤن کا نظریہ پیش کیا عمران خان نے، سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جس کی وجہ سے ہمارے لوگ بالکل تباہ ہونے سے بچ گئے۔ اور پھر بعد میں اقوام متحدہ نے عمران خان کی ان اصطلاحات کو بہت پسند کیا اور پوری دنیا میں بتایا کہ عمران خان نے بہترین حکمت عملی وضع کی پاکستان میں، اور اس کی مثالیں باہر دنیا میں دی جاتی رہیں۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، عمران خان مزدوروں کا بہت بڑا حامی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ چھوٹے شہروں سے یا دیہاتوں سے شہروں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو وہ جو کماتے ہیں اس کا بڑا حصہ وہیں خرچ ہو جاتا ہے، ان کے کھانے پینے میں، ان کے رہائش میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے لنگر خانے بنائے۔ خواتین و حضرات، اس نے مسافر خانے بنائے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ مزدور جو باہر جاتے تھے بڑے شہروں میں کام کرنے کے لیے، وہ وہاں کام کرتے تھے، رات کو ان مسافر خانوں میں سوتے تھے، لنگر خانوں سے وہ کھانا کھاتے تھے، اور ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے بچ جایا کرتی تھی۔ خواتین و حضرات، عمران خان نے صحت کارڈ متعارف کروایا۔
ऐसी इनकलाबी हिकमत अमली जिसकी दुनिया मोतरफ है। ख़वातीन हज़रात, मैं खुद भी इससे मुस्तफ़ीद हो चुका हूँ। ख़वातीन हज़रात, मेरी हमशीरा का ऑपरेशन हुआ और उसका सारा जो खर्चा था वो सेहत कार्ड से हुआ। 55 से 60 हज़ार रुपये थ्रू द सेहत कार्ड जो हैं वो अदा किए गए। ये बहुत बड़ी सहूलत थी जिसे आने वाली पीडीएम ने बंद कर दिया, और अब आम लोग जो 50 साल पीछे चले गए हैं मेडिकल की सहूलत के हवाले से, वो झोली उठा कर ऐसे लोगों को बद्दुआएं दे रहे हैं जिन्होंने इतने बड़े इनकलाबी कदम को जो है ख़त्म कर दिया। ख़वातीन हज़रात, एजुकेशन की दुनिया में इमरान खान ने जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इस्लाहात की, लेकिन बदकिस्मती से फिर उन्हें भी बंद कर दिया गया। इमरान खान की जो सबसे बड़ी बात थी ख़वातीन हज़रात, जो उसका बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम था, वो रहमतुल लिल आलमीन अकेडमी का क़याम था। इमरान खान ये चाहता है कि नौजवान पाकिस्तान का जो है वो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसे अपना नमूना बनाते हुए आगे बढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी करते हुए लोग पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके चले। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, खारजा पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत को बहाल किया। और इमरान खान का जो सबसे बड़ा काम है जिसे मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता, वो ये है कि उसने नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो काम किया जो बड़े बड़े उलमाए कराम नहीं कर सके। ख़वातीन हज़रात, इक़वाम मुत्तहिदा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, इस्लाम के लिए हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ मनाने के लिए उसने मुख्तस कर दिया है 15 मार्च को, और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की खारजा पॉलिसी की वजह से हो पाया। यूरोप की मुश्तरका अदालत ने यह फैसला किया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खिलाफ कोई शख्स बात नहीं कर सकता। आज़ादी राय की आड़ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खिलाफ बोला नहीं जाएगा। अगर कोई बोलेगा तो उसे सजा दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात थी। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान के अगर इस तरह के किस्से मैं आपको मज़ीद सुनाना शुरू कर दूं तो शायद मुझे 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपके सामने तकाबली जायज़ा पेश करना चाहता था। आज इमरान खान के खिलाफ एक पूरी की पूरी माफिया जो है वो मैदान अमल में है। जिस तरह सुकरात को उस वक्त के हाकिमों ने इबरत का निशान बनाया, ख़वातीन हज़रात, आज इमरान खान को पाबंद सलासल किया जा चुका है। इमरान खान को आज बड़ी बड़ी ऑफरें दी जा रही हैं, पैसे की ऑफरें दी जा रही हैं। ख़वातीन हज़रात, इमरान खान को ऑफर दी जा रही है कि आप मुल्क से बाहर चले जाओ, हम आपकी सज़ा माफ़ करते हैं, आप पीटीआई को छोड़ के जिस दुनिया के मुल्क में जाना चाहते हो आप चले जाओ। लेकिन उसने कहा कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं जिल्लत की ज़िंदगी से, आज़ादी की एक दिन की ज़िंदगी चाहे क्यों ना हो, 1 मिनट की ज़िंदगी चाहे क्यों ना हो, मैं उसको तरजीह दूंगा, मैं भागूंगा नहीं। तो ये होते हैं ख़वातीन हज़रात लीडर। इन लीडरों की हमें कदर करनी चाहिए। अल्लाह की कोई बड़ी ख़ास करम नवाजी है कि हमारे इस मुल्क में इमरान खान जैसा लीडर पैदा हुआ। 22 साल जद्दोजहद के बाद इमरान खान वजारत उज़्मा तक पहुंचा, लेकिन वजारत उज़्मा तक पहुंचने से पहले इमरान खान शौकत खानम जैसा बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बना चुका था। हमारी 75 साल हुकूमती तारीखों में ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती कि किसी हुकूमती जो रजीम है उसने कोई इस किस्म का इक़दाम किया हो, कोई एक हॉस्पिटल इस लेवल का बना लिया हो कि ये जितने बड़े बड़े वज़रा हैं, वज़राए आज़म हैं, जो सदूर पाकिस्तान हैं, वो अपना या अपनी फैमिली में से किसी भी फैमिली मेंबर का इलाज उस हॉस्पिटल में करवा सके। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इतना ही। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे और मेरी टेक्निकल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।